दोस्तों, भोजपुरी के अभिनेताओं की चर्चा होती है तो पवन सिंह का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। चाहे वो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का विवाद हो, पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हो, ज्योति सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो, पवन सिंह के गाने हो, पवन सिंह का कोई बात ऐसा हो जो कि किसी अभिनेत्री के लिए निकला हो, ये तमाम चीजें जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। देखिए, अभी मौजूदा समय की बात बता दे, वर्तमान समय की बात बता दे तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वह महाकुंभ में पहुंची हुई है और संगम तट पर वह पवन सिंह की तस्वीर को हाथों में लेकर डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। इस पर ज्योति सिंह के इस तस्वीर को लेकर काफी अधिक चर्चा है कि ज्योति सिंह ने आखिर क्या दिखाने की कोशिश की है, आखिर ज्योति सिंह ने क्या संदेश दिया है। ज्योति सिंह जो कि चुनाव लड़ने की वह घोषणा भी कर चुकी हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में वह दिखेंगी भी। कई जेडीयू के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है, भाजपा कार्यालय में भी ज्योति सिंह पहुंची थी। साथ ही साथ अब यह तस्वीर आखिर क्या कुछ बयां करता है, पवन सिंह ने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दिया है। पवन सिंह ने कहा है कि अब लोग जो हैं वह आस्था को मजाक के रूप में ले रहे हैं। देखिए, पवन सिंह ने क्या दिखाने की कोशिश की है और साथ ही साथ ज्योति सिंह की जो तस्वीर है वह आखिर पवन सिंह के लिए क्या कुछ बयां कर रहा है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। रतेश, कैसे देखते हैं इस तस्वीर को, जिस तरह से ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तस्वीर को हाथों में रखकर डुबकी लगा रही है, क्या दिखा रही है ज्योति सिंह? देखिए, 3-4 रोज पहले मैंने ही आपके साथ कवर किया और बताया था कि पत्नी मिले ज्योति सिंह जैसी, पति पवन सिंह ना मिले। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा गाना है, उस गाने के चंद लाइनों को मैंने रिनोवेट कर दिया। तो गाने कौन से, दर्शक समझदार हैं हमारे, वो समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कौन से गाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो शब्द था, ये जो लाइन थी, इसको लेकर के लोगों ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। और कई लोग पवन सिंह के प्रशंसक ये कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप ज्योति सिंह के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। देखिए, हम उनके निजी जीवन में नहीं जाएंगे, हम उनके जो वास्तविक जीवन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों तलाक चल रहा है, क्यों प्रकरण चल रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल पत्रकार हैं और जो पॉलिटिकल हलचल होता है उस पर ही हम जाएंगे और उस पर ही हम विश्लेषण करते हैं। अब पवन सिंह ज्योति सिंह का टॉपिक हमें क्यों चर्चा करना पड़ रहा है? पवन सिंह अब राजनेता है, एक्टर तो है ही, वो राजनेता भी है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो विश्लेषण करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो भाई, पवन सिंह को क्या दिक्कत है कि अगर उनकी पत्नी, अभी तक तो ऑफिशियली पत्नी ही है ना, अभी तक तो आपने तलाक प्रकरण अभी चल रहा है आपका, तलाक प्रकरण के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये हो गया कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। अभी भी चलता है कि सुलह करा लिया जाए, सुलह करा लिया जाए। अभी भी चलता है कभी कभी पवन सिंह के बारे में कि हाँ पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को अपना रहे हैं। अरे भाई, एक महिला का मजाक उड़ाना आप बंद कीजिए पवन सिंह जी, आपसे निवेदन है। महिलाओं का कितना आप सम्मान करते हैं, मीडिया पे दिख जाता है। एक पत्नी है, आपकी ऑफिशियल पत्नी है, वो आपकी नचनिया नहीं है, आपके एल्बम में काम करने वाली कोई हीरोइन नहीं है जिस पर आप इस तरीके की बात लिखेंगे कि लोग मजाक बना रहे हैं। पति का मजाक कभी बनता है क्या? एक पत्नी कभी चाहेगी कि पति का मजाक बनाया जाए, पति को मतलब भरे समाज में ये कर दिया जाए? लेकिन आपने तो बार बार मजाक उड़ाया उनका, भरे मंच से कई बातें कह दी आपने। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए आप। आपके घर में भी माताएं हैं, आपके घर में भी आपकी, बताइए ना इनके घर में क्या ये सम्मान करेंगे। मुझे याद आता है कि होली का एक गाना था, अपने भाभी के साथ, के चलिए कहें कि भाभी के साथ मजाक किया जा सकता है, जितना अश्लील हरकत ये पी करके कर रहे थे अपने भाभी के साथ, क्या एक देवर कभी कर सकता है क्या? बिल्कुल, एलिट क्लास में तो कभी नहीं कर सकता वो चीजें जो आप कर रहे हैं। आप एक्टर हैं तो क्या है, मतलब इतना घमंड हो गया आपको? थोड़ा सा, मैंने उस दिन कहा था कि नेतागिरी करने चले हैं तो अपने पावर को जूता के नीचे रख के चलना पड़ेगा पवन सिंह जी। बिल्कुल, आलोचना तो हम करेंगे, आपको मिर्ची लगे, आपको मिर्चाई लगे, आपको भरुआ मिर्चा लग जाए, लगे तो लगे, लेकिन आलोचना करना हमारा काम है। जो गलत हम देखते हैं उस पर हम बवाल मचाएंगे ही, खबर करेंगे ही। आपको बर्दाश्त करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन हम खबर करेंगे। महिला का सम्मान करना पहले आप सीखिए। नरेंद्र मोदी, अब बीजेपी के नेताओं से आप मिलते हैं, बीजेपी के नेता हमेशा तो एक ही बात कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपके निजी जीवन में या भाजपा के नेता हैं तो फिर से नेता बनने जा रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं आप, किससे आपकी बातचीत हो रही है? राजनाथ सिंह से, अनुराग ठाकुर से हो रही है। बिल्कुल, तो आप पहले महिलाओं का सम्मान करिए, उसके बाद आप राजनेता बनिएगा, नेतागिरी कीजिएगा।
अब मैंने दिखाया था ना उस दिन एक तस्वीर बिल्कुल। कि शिल्पी राज को कहते हैं कि छोटी बहन है, एक थप्पड़ माथे पे मार दिया, ठीक है बहन ने मार दिया, मैंने उस दिन भी कहा था कि बहन ने आपने मार दिया, भरे समाज में मारना जरूरी है आपको, थप्पड़ बिना काम नहीं चल सकता है। ये क्या मतलब मजाक बना कर रख दिया है आपने। एक पत्नी है बेचारी जो अपने पति के लिए आज तक उसने कुछ अपशब्द नहीं कहे पवन सिंह के बारे, लेकिन आपने बार बार मजाक उड़ाया उसका। बिल्कुल। बार बार आपने ये किया, आप कहिए कि ज्योति सिंह का बैकग्राउंड कितना खराब रहा है, क्या रहा है, क्या खराब रहा है बैकग्राउंड, सार्वजनिक कीजिए। आपके बारे में तो बहुत सारी बातें उठती हैं, आप भी सार्वजनिक कीजिए। जब आपने ठाने लिया कि बेइज्जत कर देना है हमको, तो आप सार्वजनिक कीजिए भाई सब। पवन सिंह जब साथ में नहीं जाएंगे कुंभ, तो ज्योति सिंह तस्वीर लेकर जाएगी भाई, पत्नी है आपकी, ऑफिशियली पत्नी है, आप तो साथ निभा नहीं सकते हैं, तो क्या ज्योति सिंह साथ नहीं निभा सकती हैं? बिल्कुल। पत्नी का धर्म अपना नहीं अपना सकती हैं। और जो बोल रहे हैं कि मैं काफी कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, अब कितना बोलिएगा, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, तो कितना बोलेंगे वो? क्या भड़ास निकालने की और ज्यादा कोशिश बताइए, मतलब क्या स्थिति है? तो आप सीधे जाकर मतलब खत्म कीजिए इस रिश्ते को। क्यों आप लूप में रखे ज्योति सिंह को? क्यों आपने वादा किया कि लोकसभा के बाद हम तुमको अपना लेंगे, लोकसभा के बाद तुम और हम एक हो जाएंगे? क्यों आपने कहा, क्यों लूप में रखा? ऑफिशियली खत्म कीजिए। अगर खत्म कर हम तुमको अपने घर में रखेंगे ला करके। क्या एक महिला के लिए इतना इससे बड़ा दर्द हो सकता है क्या, कि इतना प्रॉमिस किया गया, ये वादे किए गए, तो आप खत्म कीजिए ऑफिशियली। अगर आप खत्म नहीं किए होते, मतलब खत्म कर चुके होते, तो शायद हम लोग को ये विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह की तस्वीर वो नहा रहे हैं कुंभ में, जब आप नहीं जाइएगा। एक देखिए दूसरा पक्ष ये भी लोग सोच रहे हैं कि भाई फोटो के साथ ज्योति सिंह की क्या जरूरत है, मतलब जा करके कुंभ में स्नान कराने की। एक दूसरा मतलब परसेप्शन बनता है कि फोटो ले जाने का मतलब क्या है? अरे भाई डिजिटल स्नान चल रहा है महाकुंभ में, चल रहा था, अब खत्म होने को है, तो उसमें फोटो डुबा के लोग नहा रहा है, इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? बिल्कुल लग रही है तो लगे, हम तो बोलेंगे, आलोचना तो करेंगे आपकी ऑफिशियली। या तो आप अपनाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। आपके नाम की सिंदूर लगा रही है ज्योति सिंह, तो हम क्या मानेंगे? आपकी पत्नी ही मानेंगे ना। बिल्कुल। महिलाओं का सम्मान की आप बात करते हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आप फिर से बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई महिलाओं को आगे करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उन नेताओं को जो पवन सिंह के बारे में कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह आ रहा है हमारे साथ, क्या उनके बैकग्राउंड नहीं दिख रही है? उनके पत्नी के साथ ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, पवन सिंह जो है कई मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीतिक मोर्चे पर तो घिर रहे हैं। आरके सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि फंडिंग इनको भाजपा के कई नेताओं ने की है, और अब पारिवारिक मुद्दे पर भी जो है अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह। बिल्कुल। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ये तमाम मुद्दे जो है पवन सिंह पर हावी होंगे, आपको लग रहा है? बहुत हावी होंगे, बहुत हावी होंगे पवन सिंह को। मैंने कहा पहले, हमेशा कहता हूँ कि नेता बनने जा रहे हैं, ये सिर्फ पवन सिंह पर ही लागू नहीं होता है। अब आप इसे पवन सिंह पर मत लीजिएगा, लागू होता है कि सब नेताओं पर। नेता बनने जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो आपको अपना पावर जूता के नीचे दाब के जाना पड़ेगा, हर जगह बैठना पड़ेगा। बताइए ना, लोकसभा का कई इंटरव्यू है पवन सिंह का, जब मैं सुनता हूँ तो पवन सिंह क्वेश्चन ही नहीं समझ आता है उनको। बड़े बड़े टीवी चैनल पर पवन सिंह को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जवाब ही नहीं दे पाते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं है। वैसे नेता को आप लोकसभा भेजिएगा जी, आपके जमीन पे पता चलेगा कि कुछ मामला हुआ, समझ ही नहीं पाएगा, कहेगा कि तब तो यही हो जाएगा कि जीते पवन सिंह, नाम पवन सिंह का, लोकसभा में काम उनकी टीम कर रही है, जो फिलहाल पवन सिंह के साथ टीम काम कर रही है। उनके परिवार के कई लोग भरे हुए हैं उनकी टीम में। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को आप बनाइएगा नेता लोकसभा में। अब कई लोग कहने के लिए ये कहेंगे कि अरे तो नया नया सीखे हैं राजनीति, तो सब कोई परिपक्व थोड़ी हो जाता है, तो अभी सीखिए। बिल्कुल। तो अभी सीख के जाइए। आप जनता के यहाँ पता चला कि कुछ ऐसा मामला हुआ क्रिटिकल, तो अब भागेंगे कि केकरा से पूछी, केकरा से पूछी भाई, तारा आसपास ऐसे नो तो लोग नहीं कई तरह के समझा सको। जैबा मनोज भैया के लगे सीखे, कि जैबा राजनाथ सिंह के लगे सीखे। सही बात। कि जैबा अनुराग ठाकुर तरह के बैठा के समझाइए कि देखो ऐसे ऐसे होला। राजनीति सीखने के लिए हम भी यहाँ पर घूमते हैं, आपके जैसे ये तो पावर स्टार हैं, कई कार्यकर्ता, कई जमीनी स्तर के नेता आज इतना शानदार संगठन के अंदर काम करते हैं कि उनके कायल नरेंद्र मोदी भी हैं। बिहार बीजेपी दफ्तर में आप चले जाइए,
इतने, या बीजेपी दफ्तर क्या, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आरजेडी में चले जाइए, जदयू में चले जाइए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चले जाइए, वो नस नस से वाकिफ है राजनीति के। इनको कितना राजनीति पता है, ये तो ढंग से सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि तनी फिर से पूछिए, तो आप, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, थोड़ा फिर से पूछिए। तो वैसे नेता, वैसे लोगों को अगर आप बैठा दीजिएगा चेयर पर, तो वही हाल हो जाएगा कि चुपचाप मुंह ताकते रह जाएंगे, मुख दर्शक बने रह जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। कहने के लिए सांसद है, सांसद है, सांसद है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चुनाव नहीं लड़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हार जाएंगे। आपने अपनी ताकत दिखाई लोकसभा में और आपको बहुत ज्यादा वोट आया, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। विधानसभा में स्थितियां दूसरी होती हैं। यहाँ पर राज्य में चेहरा नीतीश कुमार का देख करके लोग वोट करते हैं। क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इस तरीके से महिलाओं को अपमान करना, मुझे लगता है कि पवन सिंह को छोड़ देना चाहिए। तो आखिर कब तक महिलाओं का अपमान करेंगे पवन सिंह, सबसे बड़ा सवाल है। ज्योति सिंह उनकी तस्वीर को लेकर महाकुंभ पहुंचती हैं तो पवन सिंह का टिप्पणी सामने आ जाता है। कहते हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा बोलने का काफी कुछ मन कर रहा है। कई चीजें हैं, राजनीतिक मोर्चे पर तो घिर ही रहे हैं पवन सिंह, अब पारिवारिक मोर्चे पर भी घिर रहे हैं। तो क्या इन तमाम चीजों का प्रभाव जो है, ये तमाम चीजें जो है वह आगामी विधानसभा चुनाव में प्रभावित करेंगी पवन सिंह को? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।